कि अंडरग्रेड करने के बाद तो पढ़ने का शौक दोस्तों ने डाला क्योंकि दे वो लाइक टीचर्स देमसेल्व्स। जैसे हम पश्तो में कहते हैं जू, मतलब जाने को कहते हैं, चलें। अच्छा, जाने को सही। कहते हैं। चाइनीज कहते हैं जो। जाओ, हाँ, ये सिमिलैरिटी यहाँ पे आ गई सिमिलैरिटीज है। आ जाती हैं। लेकिन मेरी पर्सनली कोशिश ये होती है कि क्लास को ज्यादा ना बोर होने दें और ना ज्यादा फ्री करूं। ठीक है। सही है, मतलब एक लीनियर लाइन पे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपके साथ अमन अहमद। हमारे साथ जो गेस्ट आज मौजूद हैं, हिज नेम इज इंतखाब अहमद। ही इज लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज एट बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आए आज हम इनसे जानते हैं इनके प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड वो सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, हमारे शो पे आने के लिए। शुक्रिया। ओके, अच्छा, हमें बताएं कि आप वेयर आर यू फ्रॉम, आप हैं कहाँ से, आपका बैकग्राउंड क्या है? ओके, बेसिकली आई बिलोंग्स टू कोहाट। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा का एक छोटा सा शहर है। वहाँ से, लेकिन मेरी पैदाइश और ब्रॉट अप जितना मैं बड़ा हुआ वो तकरीबन मेरी हाफ ऑफ द लाइफ इज़ अब्रॉड, मिडल ईस्ट में रहे वालिद साहब के साथ। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो हमें पाकिस्तान आना पड़ा। तो इनिशियल एजुकेशन वगैरह वो सारी जो थी हमारी, मेरी और मेरी छोटे बहन भाइयों की, वो सारी जो थी वो कोहाट से ही है। अच्छा, और लेटर ऑन हायर एजुकेशन आपने कहाँ से की? ओके, लेटर ऑन ये था कि अंडरग्रेड करने के बाद तो पढ़ने का शौक दोस्तों ने डाला क्योंकि दे वो लाइक टीचर्स देमसेल्व्स। तो उन्होंने बोला कि बैचलर्स सिर्फ बैचलर्स करके मतलब आपका कोई फ्यूचर नहीं बनेगा। तन आई थॉट कि अगर ये कहते हैं तो सही कहते होंगे। तो मुझे उन लोगों ने इनकरेज किया कि आपको फर्दर एजुकेशन करनी चाहिए। देन आई वेंट टू चाइना फॉर माय मास्टर्स। वो एक स्कॉलरशिप थी चाइनीज़ गवर्नमेंट की। उसके बाद फिर मैंने पीएचडी भी वहीं से की क्योंकि मास्टर्स करने के बाद मेरे उनसे कांटेक्ट किया कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कि अब मास्टर्स कर लिया तो पीएचडी भी कर लो। मैंने कहा ओके, तो इट वाज आल्सो ऑन अ स्कॉलरशिप। तो दैट इज माय लाइक एजुकेशन। अच्छा, स्कॉलरशिप पे आपने अपनी हायर एजुकेशन की। अच्छा, जो अब आप टीचर हैं तो मतलब आप इंस्पिरेशन आपके फ्रेंड्स से, लाइक आपने अभी बताया कि मतलब आपने इसको एज अ प्रोफेशन अगर चूज किया, लाइक आज आप टीचर हैं तो ये मतलब शौक से हैं, आप शुरू से चाहते थे कि आई हैव टू बी अ टीचर? नहीं, पहले मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं, बट ड्यू टू माय आई साइट मुझे नहीं लिया गया क्योंकि मेडिकल अनफिटनेस आ गई थी। इसके बाद मैंने जब दोस्त बनाए तो वो सारे टीचर्स थे, मतलब कुछ ने हमें पढ़ाया भी था। तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। अंडरग्रेड के बाद उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया था कि नहीं, आपने करना ही है। वन ऑफ माय टीचर, हिज नेम इज़ परवेज़ खान, जो कि आजकल यूएस में होते हैं। उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया था कि आपको एनसीए जाना चाहिए, बिकॉज आई वाज मोर इंटरेस्टेड इनटू एक्टिंग और समथिंग लाइक फोटोग्राफी। लेकिन वो टाइम का तो आपने एक्टिंग में अगर आप इंटरेस्टेड थे तो आपने क्यों इसे ज्वाइन किया? आप देखें इस वक्त एक्टर्स हमारे नहीं, शौक था। हम ये कहते हैं कि लड़कपन का शौक जो है वो फिर टाइम टू टाइम वो चेंज हो जाता है। सही। तो वो इतना फिर मुझे लगा कि यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी। तो उनके बाद मैं चला गया था, मतलब उनकी सजेशंस के बाद बड़ा सोचा समझा, घर में भाइयों से बात की कि इस तरह है। तो देन दे सेड कि अच्छा अगर करना है तो गो फॉर इट। बट लकीली आई गॉट द स्कॉलरशिप, तो वो मतलब इजी हो गया था मेरे लिए। इजी हो गया था। तो चाइना में आप कितना अरसा रहे? आई लिव्ड देयर फॉर 5 years। 5 years, मतलब आपने जब अपनी पीएचडी की तो 5 years यू वर देयर? या आई वाज देयर। ओके, तो चाइना में एक्सपीरियंस कैसा था और वहाँ का एनवायरनमेंट देखिए, चाइना में रहना, चाइनीज लोगों के साथ वो किस तरह पूरा सेटअप था? वेल, जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मुझे चाइनीज के नी के बाद हाउ आता है ये मुझे नहीं था पता। तो ये था कि अगर कोई चीज़, मतलब जो स्टार्ट जो था हमारा वो बहुत डिफ़िकल्ट था ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी ऐसी कंट्री में जाएं जहाँ पे आपको उनकी ज़ुबान नहीं आती तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। सही। अगर हम हॉस्टलाइट थे वहाँ पे डॉर्मेट्री में, अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही थी तो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें 2-4 बातें सिखाई थी, जिसमें था कि ये चीज़ ख़राब हो गई है, ये चीज़ कितने की है, और हेलो। ये 3 सेंटेंसेस थे जो आपने मतलब चाइनीज में सीख लिए थे। ये पहले दिन से हमें सिखा दिए गए थे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने ये 3 वर्ड यूज करने थे। तो हेलो के लिए हम यूज करते थे नी हाओ। नी हाओ। सही। अगर हम वो थोड़ा सा इन डेप्थ में जाएगा तो ये आता है नी हाओ। सही।
अच्छा, अब लकीली एक दिन आया कि कमरे की लाइट ख़राब हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि हम खुद चेंज करते हैं, वहाँ पे हमें अलाउड नहीं है कि हम इस तरह की चीज़ों को हाथ लगाएं। डॉर्मेट्री वाले आएंगे, वो खुद चेंज करके देंगे। मैं गया, वो समझ नहीं आया कि मैंने बोलना क्या है उनको। फिर मुझे याद है कि हाँ कैमरा है, लाइट मोबाइल में कैमरा भी है, तो उसकी तस्वीर ली और मोबाइल में दिखा के चिगा तुम शेखाइला, मतलब ये चीज़ ख़राब हो गई है। उनको समझ आ गई कि ये बंदा जो है इसको आगे चाइनीज़ नहीं आती, तो वो समझ गए कि चलो अब हम इसके साथ जाते हैं, इसका मैटर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये था। और एक और था कि चिका दो आशान या चिका दो शाह, मतलब अगर हमने कहीं शॉपिंग करने जाना है तो चिका दो शाह या चिका दो आशान सही है, मतलब इसकी प्राइस क्या है। लैंग्वेज है। अभी आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं, मतलब अच्छा इनकी लैंग्वेज आज तक समझ ही नहीं आई, ऐसे लगता है बस चीज आई डोंट नो, नहीं ये ऐसे ही बोल रहे होते हैं। बिल्कुल, आपको महसूस ऐसे हो रहा होता है, लेकिन जब आप कुछ अलग नहीं है, एक ही बार बोल रहे हैं। उनकी टोन्स होते हैं, 4 टोन्स होते हैं, मतलब फ्लैट आना है, डाउनवर्ड जाना है, अपवर्ड जाना है, या कोई इस तरह का एक और टोन है, आई डोंट नो हिज नेम, उसका चाइनीज नेम को मुझे नहीं पता। सही है, जब आपको वो टोन्स की समझ आ जाए तो फिर वो लैंग्वेज इजी हो जाती है। और असल में ये है कि जो चाइनीज लैंग्वेज है और पश्तो है, ये तकरीबन कहीं ना कहीं जाके मिलती है। जैसे हम पश्तो में कहते हैं जू, मतलब जाने को कहते हैं, चलें। अच्छा, जाने को सही। चाइनीज कहते हैं जो। हाँ, ये सिमिलैरिटीज आ जाती है। या अब हम अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी से पूछूं कि फलाना बंदा कैसा है, तो वो पश्तो में कहे खदा, चाइनीज भी कहते हैं हाउदा, मतलब वो बड़ी सिमिलैरिटीज है। इसलिए आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी इजी हो गई बिकॉज़ यू आर पठान। हाँ जी, यहाँ पे मुझे ना प्लस पॉइंट ये मिल गया है कि मेरा डायलेक्ट या मेरी जो टोन है या लैंग्वेज है वो चाइनीज के साथ कहीं ना कहीं जाके मिलती है। तो इस वजह से मुझे तकरीबन 6 महीने की डिफ़िकल्टी थी ऑब्वियसली, कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने 3 दिन में चाइनीज़ सीख ली। ये चाइनीज़ सीखना जो है आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर बंदे को कोशिश करता है कि मैं सीखूं। तो उसके बाद जब 6 महीने गुजरे, हमने कोर्स किया, चाइनीज़ लैंग्वेज की, सारा कुछ किया, तो उसके बाद जो है हमारी चाइनीज़ इम्प्रूव होना शुरू हुई। यहाँ पे मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताऊँ कि आई हैड अ पेपर चाइनीज़ लैंग्वेज का, मुझे कुछ नहीं आता था माजरत के साथ, लेकिन मेरे साथ जो मेरी क्लासमेट बैठी थी उनकी चाइनीज़ बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो फिर आपने चीटिंग की? मैंने चीटिंग नहीं, मैंने अपना क्वेश्चन पेपर आंसर शीट ही उसको दे दिया। मैंने कहा ये कर दो, मैं आपका ले लेता हूँ। सही है। एंड टीचर को पता था कि ये सारे जो है ना, इनको भी इतना वो नहीं है, क्योंकि 6 मंथ्स का कोर्स होता है। हमारा सिर्फ राइटिंग का नहीं होता, हमने सिर्फ बोलना होता है। तो वो एंड द टीचर गिव मी, मतलब यहाँ पे हम खुद हैरान हो गए थे जब मिड टर्म का रिजल्ट आया। 100 का रिजल्ट वो था और हमें 110 मिले थे, कि हमने बड़ी अच्छी से मेहनत की और हमने बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल चाइनीज़ इज़ क्वाइट ईजी अगर आप दिल लगा के। आपने कितने अरसे में सीखी लैंग्वेज? मुझे लगा था फ्लुएंट। आपको लगा कि मैं फ्लुएंट हो गया? फ्लुएंट मुझे लगा था तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल, हाँ। क्योंकि जो एजुकेशनल चाइनीज होती है, बहुत जल्दी सीख ली? नहीं, बहुत लेट सीखी है। लेट सीखी है। इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज 1.5 साल में, मतलब आई थिंक ठीक ही है, कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे चाइनीज सीखनी पड़े ना तो मुझे 10 साल भी लग जाएंगे, बिकॉज मुझे बहुत मुश्किल लगती है वो लैंग्वेज। अगर क्योंकि लाइक मैं कभी देखती हूँ ना इनकी कोई चैनल्स वगैरह जहाँ पे चाइनीज कुछ प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। नहीं, असल में बात ये होती है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। हाँ, आप तो उस एनवायरनमेंट में थे ना उस जी। अब यहाँ पे अब जब मैं यहाँ पे आया अराउंड इन 2020, तो मेरी जो चाइनीज लैंग्वेज थी, इट वाज गोइंग लाइक आई वाज फॉरगेटिंग ईच एंड एवरी वर्ड। तो मैंने क्या किया कि मेरे जितने भी उधर दोस्त थे, मैंने उनके साथ दोबारा कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, जस्ट टू इम्प्रूव माय चाइनीज लैंग्वेज, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। आप एक चीज़ सीख जाएं तो उसका ये मतलब नहीं है कि बस हाँ आपने सीख लिया, यू आर द एक्सपर्ट। ठीक है, आपको प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर कहीं ना कहीं जाके करनी पड़ेगी। लाइक मुझसे भूल गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मैं अपने दोस्तों के साथ इन कांटेक्ट रहा। यहाँ पे जो है तो वो सारा कुछ जो है ना वो फिर रिकवर हो गया था। अच्छा, आप जब चाइना में थे तो आपने पाकिस्तानी फूड को वहाँ पर मिस किया? मतलब नहीं किया। अच्छा, आपको चाइनीज फूड पसंद था? नहीं, एक्चुअली जाने से पहले मैंने वालदा से सीखा था कि मैंने खुद बनाना है, उनका नहीं खाना। अच्छा, वहाँ पर आप कुकिंग? हाँ, सही। तो वहाँ पे यही जो अक्सर हमारे लोग जाते हैं कि मैं गया हूँ, फिर मैंने जो है बड़ा मिस किया
सही मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी वालिदा ने मुझे सारा कुछ सिखा दिया था कि आपने ये चीज़ इस तरीके से डाली। हाँ ऑब्वियसली पहले जब स्टार्ट किया तो एक जगह पे नमक इतना था कि खाने के काबिल नहीं था, फिर कहीं जाके मैंने ऑयल इतना ज्यादा डाल दिया था, तो वो हुआ आपने था भी टाइम के साथ टाइम पे सीख लिया। हाँ लेकिन एक बात है कि मुझे पर्सनली जो उनकी चाइनीज फूड हैं जो कि स्पाइसी हैं, कुछ प्रोविंसेस है जिधर हम अपने दोस्तों के साथ जाते थे, दैट इज कॉल्ड सिचुआन फूड। जो सिचुआन एक उनका सूबा है, वहाँ पे हम जाते थे। इसके अलावा ये था शिनजियांग फूड, ये जो गिलगित बल्तिस्तान है इसके करीब जो एक वो है, वैसे इसको सिंकियांग कहते हैं उर्दू में, लेकिन चाइनीज में उसको शिनजियांग कहते हैं। अच्छा। वहाँ का फूड मैं स्पेशली अपने दोस्तों के साथ जाते थे, जहाज पकड़ते थे यार, उनका फूड बड़े मजे का है, जाके उधर ट्राई करते हैं। बट आई पर्सनली लव लांजो, उनका एक दूसरा शहर है जो मैं मोस्टली खाता था। ये नाम है या ये डिश का नाम है? सिटी है। अच्छा, इट्स अ सिटी। लांजो इज अ सिटी, बट देन उस डिश का नाम था लांजो लामियान। अच्छा, उस सिटी के नेम पे, सिटी के नेम पे हाँ सारा कुछ था। अच्छा, मतलब आपको चाइनीज फूड पसंद था? मुझे बहुत पसंद है, अभी भी अगर मुझे मिल जाए तो। अच्छा, आप शौक से खाते हैं? मैं शौक से खाता हूं। और चाइना का फिर पूरा वो आपके जहन में भी वो आती है एक मेमोरी रिकॉल जब आपके सामने चाइनीज फूड आता है? बिल्कुल, आई स्टिल प्रेफर, अगर हाँ दो चीजों पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, एक मटन पे। अच्छा, कुछ भी मटन आपको पसंद है? मटन मैं नहीं छोड़ सकता। सही है। और अगर हमारे मटन, पाकिस्तानी वहाँ मटन छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल, वी लव मटन। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अगर चाइनीज फूड हो तो उसमें स्पेसिफिक फूड होना चाहिए, इट शुड बी स्पाइसी। अच्छा, यू लाइक स्पाइसी फूड? आई लाइक चाइनीज स्पाइसी फूड, क्योंकि अच्छा, उनके जो स्पाइसेस होते हैं, नहीं उनके जो स्पाइसेस है ना, अच्छा। वो डिफरेंट होते हैं। तो वो आपको, मतलब यहाँ के अगर आप मिर्ची खाते हैं तो वो आपका ना मुंह जलता है, आंखों से आंसू आते हैं, वो आपको फील होता है। ओके। वो जलन नहीं होती, वो आपको सिर्फ फील होता है। हाँ, यहाँ पे तो ज्यादा स्पाइसी का तो आपको स्टमक पे इश्यूज बिल्कुल, वहाँ पे नहीं होता। अच्छा। एंड आई रियली मिस द ग्रीन टी ऑफ चाइना। वहाँ पे जब आप, अच्छा, आपकी सारी बातों से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि आप चाइना को बहुत मिस करते हैं। आप I miss the पाकिस्तान food. में, अच्छा, यू मिस द फूड। I miss the चाइना food. को इतना मिस नहीं करते, चाइना वहाँ को के लोगों मिस नहीं को करता, but I miss the food. फ्रेंड्स वहाँ के, अच्छा, फ्रेंड्स हैं, they like they visited me last year, सही है, for 3-4 days, सही, वो विजिट कर जाते हैं। अच्छा। तो उनका इतना मिस करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि वो आ जाते हैं। हाँ, बट उनका फूड जो है वो मिस करता हूँ। मिस करते हैं जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, देखिए आप चाइना में थे तो वहाँ का जो हायर एजुकेशन है चाइना की, उसको पाकिस्तान से रिलेट करें तो मतलब पाकिस्तान में क्या मतलब डिफरेंस है? पाकिस्तान की हायर एजुकेशन में क्या डिफरेंस है चाइना की? ओके, जो हायर एजुकेशन मैं मास्टर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने मास्टर्स एंड पीएचडी वहाँ से की थी। यहाँ पे जब आप मास्टर्स करते हैं तो यू हैव टू स्टडी अ लॉट। अच्छा, सही, आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं। वहाँ पे एग्जाम वाला कॉन्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं है। ओह, दैट्स ग्रेट। नो, इट्स नॉट ग्रेट। इट इज। हाँ, नहीं, इट्स नॉट ग्रेट, बिकॉज जब आप एग्जाम देते मतलब हैं तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स अगर ये सुने कि वहाँ पर हाँ, एग्जाम्स उनके का लिए कॉन्सेप्ट शायद नहीं है ग्रेट तो वो हो। बहुत खुश होंगे। हाँ, उनके लिए ग्रेट हो सकता है, बट लेकिन मतलब जब मुझे आप, भी सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उधर जाएंगे तो आपको एक और शायद आपको ये डिफरेंट लगे या डिफिकल्ट लगे कि अच्छा एग्जाम नहीं है, बड़ा मजा आएगा। बट वहाँ पे एक और चीज़ है, जिसे आपने हर सेमेस्टर के एंड में एक टर्म पेपर सबमिट कराना होता है। मोस्टली हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम दे देते हैं कि भाई आपके जो है, हम उनको असाइनमेंट दे देते हैं। अच्छा। वो हमारा फुल फ्लेज एक टर्म पेपर होता है जो कि हमें पब्लिश करना पड़ता है। तो एक चीज़ हम पढ़ के करते हैं और एक चीज़ हम पब्लिश करके करते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। दूसरा ये है कि अगर हम यहाँ पे पीएचडी की बात करें तो यहाँ की पीएचडी बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की, वहाँ की इजी है। वहाँ की इजी है। मतलब आप स्टूडेंट्स को, जो लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि पाकिस्तान से करें या बाहर चले जाएं? मैं उनको ये कहूँगा कि दो करें। क्या मतलब? एक ना करें पीएचडी, दो करें। एक पाकिस्तान से करें और एक मतलब वो बेचारे पूरी जिंदगी, मतलब ये सर हमारे कह रहे हैं कि आप पूरी जिंदगी पीएचडी में गुजार दें। तो अच्छी बात है ना, लर्निंग जितना आप पढ़ेंगे तो आप आगे अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे तो आप कम से कम विद रेफरेंस या विद सॉलिड एविडेंस जो है वो आप बात कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई आपको अगर पढ़ने का शौक है तो आप दो करें। ओके, सही। तो ऑब्वियसली चाइना के बारे में है कि लोग उनकी ना पीएचडी को थोड़ा सा ना डाउन ग्रेड समझते हैं, लेकिन ये कि जब आप उधर से ग्रेजुएट होके आते हैं तो समहाउ आपको ना बहुत सारी चीज़ें कहीं कहीं समझ आ जाती हैं। तो वहाँ पे नॉलेज, वहाँ पे आप में एक बिहेवियर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रीडिंग बिहेवियर। कुछ भी हो जाए आपको रीडिंग करनी पड़ती है। क्लासेस नहीं होती, बट दे गिव यू द रीडिंग मटेरियल कि भाई आप ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। बार बार जो है ना वो रीडिंग मटेरियल दिया जाता है। ओके, अच्छा, अब मुझे बताएं कि अभी आपका बहरिया में एक्सपीरियंस कैसा चला एज अ टीचर? और आपका स्टूडेंट्स के साथ, अपने मतलब स्टूडेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, कैसी बॉन्डिंग है? ओके, सो फॉर सो गुड। कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा। और कुछ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वो छोटे हैं तो हम उनकी बातों को माइंड नहीं करते।
वो कुछ ऐसी बात कर जाते हैं क्लास दौरान, तो फिर हम मुस्कुरा देते हैं कि चलें अब आप छोटे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो कुछ हम ये करते हैं। लेकिन मेरी पर्सनली कोशिश ये होती है कि क्लास को ज़्यादा ना बोर होने दें और ना ज़्यादा फ्री करूँ, ठीक है। मतलब एक लीनियन लाइन पे रखें। अच्छा, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ या मैं बच्चों के साथ फ्रैंक हूँ? ये सवाल मुझसे ना पूछें, अगर आप मेरे स्टूडेंट से पूछें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं तो ये भी गलत बात होगी। अगर मैं कह दूं कि भाई मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, ये भी गलत बात होगी। ये सवाल ही अगर आप बच्चों से पूछ लें तो वो फिर आपको बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं। मतलब इसके लिए आपके स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा, उनसे पूछना बिल्कुल, पड़ेगा। आप किसी से भी मिल लें। ओके। अच्छा, आप बहरिया में हैं, यहाँ का जो मीडिया स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, आपको क्या लगता है कि बच्चों की प्रैक्टिकल ग्रूमिंग के लिए इसका क्या रोल है? कितने अच्छे तरीके से ये बच्चों को ना, मतलब क्योंकि आप देखिए लेटर ऑन इन बच्चों ने जाना है प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो आप उस मार्केट के लिए बच्चों को किस तरह तैयार कर रहे हैं, किस तरह ग्रूम कर रहे हैं? देखिए हमारे पास, अगर मैं स्पेसिफिकली अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो हमारे पास मैक्सिमम तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। सही है। हमारे पास टीवी स्टूडियो जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, सही है। हमारे पास ई ट्रिब्यून है, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग तो वो ई ट्रिब्यून में जाके अपने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दें। अब अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर आप हमें ब्लॉग्स क्यों लिखवाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बेटा यही तो आपका टाइम है कि आप यहाँ से लर्निंग या राइटिंग, जो अगर आपकी स्किल्स अच्छी होनी है तो वो यहाँ से होंगी, इनहेंस होंगी, बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो ये फिर आगे आप जाके आपको डायरेक्ट ही किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने का, चले आपने लिख तो दिया, क्या वो पब्लिश होगा? ऑब्वियसली उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये जो ई ट्रिब्यून हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम उनके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं कि वो जब यहाँ से ग्रेजुएट होके जाए तो उनके लिए ना मार्केट में सस्टेन करना या स्टेबल रहना उनके लिए मुश्किल ना हो। लेकिन अब ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो खुद आएं और वो सीखें। अब हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, अगर बच्चे नहीं आते और फिर कल को वो ग्रेजुएट हो जाएं और फिर कल को वही बच्चे कहें कि हमें तो कुछ नहीं सिखाया या हमारे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो ये फिर बच्चों पे आ जाता है। वरना हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर एक चीज़ मौजूद है। अच्छा, ये तो आपकी सारी आगे प्रोफेशनल लाइफ। मुझे बताएं, लाइक जब आप फ्री होते हैं तो आपको क्या करना पसंद है? लाइक आप कोई स्पोर्ट्स में आर यू लाइक, मतलब स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटीज हैं? अगर मैं फ्री होता हूं तो मुझे सोना पसंद है। यू लाइक स्लीपिंग? आई लव स्लीपिंग। ओके। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कि जिस तरह आज सुबह सुबह हमने आपको बुला लिया है जी, तो आप मॉर्निंग पर्सन है, मतलब ऑब्वियसली आप टीचर भी हैं, आपको तो डेली सुबह उठना पड़ता है, तो पर्सनली आपको क्या पसंद है कि अगर आपको पर्सनल लेवल पे कि मैंने 2-2:30 बजे सोकर उठना है, या आपको होता है कि नहीं अगर सैटरडे संडे भी आपने कितने बजे? नहीं, मेरी अपनी मॉर्निंग पर्सन है या नहीं? मेरा अपना एक स्पेशल टाइम है। अभी थोड़ी सी रातें लंबी हो गई हैं तो मैं 9 बजे जाके सो जाऊंगा, फिक्स। मुझे फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे क्या हो रहा है, मुझे 9 बजे सो जाना है। और सुबह तकरीबन रातें लंबी होगी तो मैं 5:30 बजे उठ के बैठ जाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता आगे दुनिया सो रही है कि जाग रही है, तो मेरा ये फिक्स टाइम है। हाँ, ये मेरा फिक्स टाइम है। कुछ भी हो जाए, बेशक अगर कोई स्टूडेंट कॉल भी कर दे या मैसेज भी कर देना, बहुत रेयर, मैं रिप्लाई नहीं देता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मैं जाग रहा हूँ या दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, तो तब मैं रिप्लाई देता हूँ, वरना मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करता 2 चीज़ों पे, एक सोने पे और एक अपने खाने पे। हाँ। अच्छा, तो फिर हमें बताएं कि आप अपने लाइक आर यू मैरिड? Alhamdulillah. अच्छा, you are married and you have kids? I have 2 kids. One of my elder one is my daughter, दुआ ज़रीश खान, और रिसेंटली मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, मोहम्मद यूसुफ खान। अरे वाह, माशाल्लाह, दैट्स रियली नाइस। तो बच्चों के साथ मतलब अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर मतलब बच्चों को ही टाइम देते हैं? हाँ जी, जब मैं वीकेंड पे होता हूँ तो आई मोस्टली। आप यहाँ पे इस्लामाबाद में ही? हाँ जी, मैं इस्लामाबाद में ही सेटल हूँ, लेकिन मैं नहीं, फैमिली मेरी बैक होम होती है, बिकॉज माई वाइफ हरसेल्फ इज अ टीचर इन मेडिकल कॉलेज, तो उसका आना जाना जो है वो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो अक्सर मैं या वो वीकेंड पे हम चले जाते हैं या वो आ जाती है, तो इस तरह होता है। लेकिन जब मैं वीकेंड पे होता हूँ तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। अगर ऑन भी रहता है तो वो मेरा एक और नंबर है जो कि सिर्फ फैकल्टी के पास है, स्टूडेंट में किसी के पास नहीं है, और ना मैं वो चाहता हूँ कि वो नंबर किसी स्टूडेंट के पास जाए, क्योंकि मैं कोशिश ये रहती है कि मैं वो टाइम सिर्फ अपने बच्चों के साथ गुजारूँ, फैमिली टाइम, उसको प्रॉपर एक प्रायोरिटी। बिल्कुल। और स्टूडेंट के लिए मैंने भी एक रूल रखा हुआ है कि 5:30 के बाद आप मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि वो मेरी मुझे डिस्टर्ब मत करें, मुझे डिस्टर्ब आपने नहीं करना, दैट्स माय पर्सनल टाइम। बेशक मेरी फैमिली इधर हो या ना हो, लेकिन 5:30 के बाद मींस वो मेरा पर्सनल टाइम है, वो मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। ओके, ठीक। थैंक यू सो मच इंतहाब अहमद, आपका आने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए हमारे शो को। थैंक यू सो मच।
ओके व्यूअर्स, हमारा यहाँ पर आज का शो होता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।